नमस्ते। आज ज्ञानी सूत्र में हम आपको बताएंगे 10 घरेलू नुस्खे हैं जो वजन कम करने में मदद कर सकते हैं। ये ऐसे तरीके हैं जो आसानी से घर पर किए जा सकते हैं और वजन घटाने की जो पूरी जर्नी होती है उसमें काफी सहायक हो सकते हैं। बिल्कुल। और देखिए, ये सिर्फ नुस्खे नहीं हैं। ये हमारी दादी नानी के समय से चली आ रही चीजें हैं, उनका ज्ञान है। ये शरीर की जो अपनी प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे मेटाबॉलिज्म हो गया, पाचन हो गया, उनको सपोर्ट करती हैं। ये कोई रातों रात असर दिखाने वाली जादुई चीजें तो नहीं है, लेकिन हाँ, सही खान पान और थोड़ी एक्सरसाइज के साथ अगर इन्हें अपनाएं तो ये वजन को मैनेज करने में काफी मददगार साबित हो सकती हैं। सही। तो चलिए इन पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं, देखते हैं इनके पीछे का लॉजिक क्या है, क्या साइंस है और ये असल में काम कैसे करती हैं। हाँ, ये जानना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि इनके पीछे लॉजिक क्या है। तो शुरुआत करते हैं सबसे आम वाले नुस्खे से। सुबह खाली पेट गुनगुने पानी में नींबू और शहद। ये तो शायद हर दूसरा इंसान कभी ना कभी ट्राई करता ही है वजन कम करने के लिए। इसमें ऐसा क्या खास है? देखिए, इसकी पॉपुलैरिटी की वजह है इसकी सिंप्लिसिटी और कहीं ना कहीं इसकी इफेक्टिवनेस भी। होता क्या है, रात भर सोने के बाद सुबह हमारी बॉडी थोड़ी डिहाइड्रेट होती है। हाँ, बिल्कुल। और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी थोड़ा स्लो होता है। हाँ। तो गुनगुना पानी पीना सबसे पहले तो बॉडी को रीहाइड्रेट करता है और टेम्परेचर का भी इसमें रोल है। गुनगुना पानी ब्लड सर्कुलेशन को स्टिमुलेट करता है और पाचन तंत्र को डाइजेस्टिव सिस्टम को धीरे धीरे जगाता है। अच्छा। अब इसमें नींबू मिलाने से मिलता है विटामिन सी। वो एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, इम्यूनिटी के लिए भी अच्छा है। लेकिन वेट लॉस के एंगल से देखें तो नींबू मेटाबॉलिक रेट को हल्का सा बूस्ट देने में मदद करता है, ऐसा माना जाता है। और ये बॉडी के पीएच लेवल को बैलेंस करने में भी सहायक हो सकता है। अच्छा, पानी और नींबू का तो समझ आया, पर शहद, इसमें कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि भाई शहद तो मीठा होता है, इसमें कैलोरीज होती हैं, तो ये वजन घटाने में कैसे मदद करेगा? कहीं ये उल्टा असर तो नहीं कर देगा? ये सवाल बहुत आता है मन में और ये वैलिड भी है। शहद का रोल यहाँ थोड़ा सा क्या कहते हैं, नुआंस्ड है। पहली बात तो ये कि ये नींबू के खट्टेपन को कम करके ड्रिंक को पैलेटेबल बनाता है, पीने में आसान कर देता है। हाँ, ये तो है। दूसरा, शहद नेचुरल शुगर का सॉस है जो सुबह के लो एनर्जी लेवल को तुरंत एक बूस्ट देता है। रही बात कैलोरीज की, तो हाँ, इसमें कैलोरीज तो होती हैं, इसीलिए क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। कितनी क्वांटिटी लेनी चाहिए? रेगुलेट कर सकता है, हालांकि इस पर अभी और रिसर्च की जरूरत है। ओके। तो कम मात्रा में लिया गया शहद गुनगुने पानी और नींबू के साथ मिलकर शरीर को जगाने, क्लेंस करने और दिन की शुरुआत करने का एक अच्छा तरीका बन सकता है। बस ये जरूर ध्यान रखना है कि मात्रा कम हो। ठीक है, मॉडरेशन इसकी, जैसे कहते हैं। चलिए अब दूसरे नुस्खे पर आते हैं, जीरा पानी। इसके बारे में मैंने काफी सुना है, खासकर पेट की चर्बी बेली फैट कम करने के लिए। क्या ये वाकई पेट की चर्बी पर ज्यादा असरदार है? जीरा पानी को लेकर ये बात काफी कही जाती है। हाँ, इसे बनाने का तरीका भी सिंपल है। रात को 1 चम्मच जीरा 1 ग्लास पानी में भिगो दें, सुबह इसे जीरे के साथ उबाल लें और थोड़ा ठंडा होने पर छानकर या बना छाने पी लें। जहां तक बेली फैट की बात है, तो देखिए, जीरा डाइजेशन के लिए तो कमाल की चीज है। ये सलाइवरी ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है, जिससे कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन आपके मुंह से शुरू हो जाता है। पेट में जाकर ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स के सिक्रीशन को बढ़ाता है। इससे होता क्या है कि खाना बेहतर तरीके से पचता है, न्यूट्रिएंट्स अच्छे से अब्जॉर्ब होते हैं और गैस, ब्लोटिंग, अपच जैसी समस्याएं कम होती हैं। लेकिन पेट की चर्बी से इसका सीधा कनेक्शन कैसे बनता है फिर? सीधा कनेक्शन शायद इस तरह से है कि जब पाचन सुधरता है और ब्लोटिंग कम होती है तो पेट वैसे ही फूला हुआ नहीं लगता, फ्लैट लगता है थोड़ा। अच्छा, हाँ। इसके अलावा कुछ रिसर्च ये इशारा करती है कि जीरे में मौजूद कंपाउंड्स जैसे थाइमोल मेटाबॉलिज्म को थोड़ा बूस्ट कर सकते हैं और इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। और बेहतर इंसुलिन सेंसिटिविटी फैट स्टोरेज को कम करने में मदद कर सकती है, खासकर पेट के आसपास जमा होने वाले विसरल फैट को। वो विसरल फैट जो खतरनाक वाला होता है? हाँ, बिल्कुल। तो सीधे तौर पर सिर्फ बेली फैट को पिघलाने का दावा करना तो शायद मुश्किल हो, लेकिन बेहतर पाचन, कम ब्लोटिंग और संभावित मेटाबॉलिक फायदों के चलते ये पेट वाले हिस्से पर एक सकारात्मक असर दिखा सकता है। दिलचस्प है, ये पाचन के जरिए वजन प्रबंधन में मदद करता है इनडायरेक्टली। अच्छा, अब बात करते हैं एक और पॉपुलर कॉम्बिनेशन की, दालचीनी और शहद।
इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं और इसके पीछे क्या साइंस है? दालचीनी और शहद का कॉम्बिनेशन भी काफी चर्चा में रहता है, सही कहा आपने। आमतौर पर 1 कप गर्म पानी में आधा चम्मच दालचीनी पाउडर और 1 चम्मच शहद मिलाकर सुबह खाली पेट या रात को सोने से पहले पीने की सलाह दी जाती है। दालचीनी की खासियत है इसका ब्लड शुगर रेगुलेशन पर असर। हाँ, दालचीनी को तो डायबिटीज के लिए भी फायदेमंद बताते हैं। इसका वजन से क्या लेना देना है? बिल्कुल, दालचीनी में कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो इंसुलिन की तरह काम कर सकते हैं या फिर इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बेहतर बना सकते हैं। अब देखिए, जब हमारा ब्लड शुगर लेवल स्टेबल रहता है तो हमें अचानक तेज भूख नहीं लगती है ना। खासकर मीठा खाने की जो क्रेविंग होती है वो कम होती है। और ये क्रेविंग्स तो बहुत परेशान करती हैं। बिल्कुल, और बार बार होने वाली क्रेविंग और ज़रूरत से ज़्यादा खाना ही वज़न बढ़ने का एक बड़ा कारण है। तो ब्लड शुगर को कंट्रोल करके दालचीनी इनडायरेक्टली कैलोरी इनटेक कम करने में मदद कर सकती है। शहद यहाँ फिर से स्वाद और एनर्जी के लिए है, और कुछ मानते हैं कि शहद और दालचीनी का कॉम्बिनेशन मिलकर थर्मोजेनेसिस यानी शरीर द्वारा गर्मी पैदा करने की प्रक्रिया को बढ़ा सकता है, जिससे थोड़ी कैलोरी बर्न होती है। अच्छा। हाँ, और दालचीनी के एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण भी मेटाबॉलिक हेल्थ के लिए अच्छे हैं। ओके, तो ये क्रेविंग्स कंट्रोल करने में मददगार है। अगला नुस्खा तो जैसे आजकल हर हेल्थ कॉन्शियस इंसान की पसंद बन गया है, ग्रीन टी। हाँ, ग्रीन टी तो पिछले 1-2 दशक में बहुत पॉपुलर हुई है और इसके पीछे अच्छे कारण भी हैं। दिन में 2-3 कप बिना चीनी वाली ग्रीन टी पीना वाकई वेट मैनेजमेंट जर्नी में काफी हेल्प कर सकता है। इसका स्टार इंग्रेडिएंट है एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट जिसे कैटेचिन कहते हैं। कैटेचिन? हाँ, और इसमें भी सबसे शक्तिशाली है ECAGC यानी एपिगैलोकैटेचिन गैलेट। ECAGC ये क्या करता है? ECAGC और दूसरे कैटेचिन्स मिलकर शरीर के मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में मदद करते हैं। ये नॉरएपिनेफ्रिन जैसे फैट बर्निंग हार्मोन्स के प्रभाव को बढ़ा सकते हैं। आसान शब्दों में कहे तो ये शरीर की कोशिकाओं को संकेत देते हैं कि वो एनर्जी के लिए ज्यादा फैट का इस्तेमाल करें, खासकर एक्सरसाइज के दौरान। अच्छा, एक्सरसाइज के साथ ज्यादा फायदा होता है? कम करने में ज्यादा प्रभावी हो सकती है। बस ध्यान ये रखना है कि इसमें चीनी, दूध या शहद न मिलाएं, वरना कैलोरीज बढ़ जाएंगी और फायदे कम हो सकते हैं। ये बात जरूरी है। कई लोग ग्रीन टी में शहद या नींबू डालकर पीते हैं, पर शायद सादी पीना ज्यादा फायदेमंद है वजन के लिहाज से। बिल्कुल। अब आते हैं एक आयुर्वेदिक नुस्खे पर, त्रिफला चूर्ण। इसका नाम तो बहुत सुना है, डाइजेशन के लिए काफी इस्तेमाल होता है। वजन घटाने में ये कैसे काम करता है? त्रिफला आयुर्वेद का एक बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मुलेशन है। इसमें 3 फल होते हैं, आंवला, हरितिकी और विभीतिकी। हाँ, 3 फल। हाँ, तीनों के अपने अपने गुण हैं और मिलकर ये एक सिनर्जिस्टिक इफेक्ट पैदा करते हैं। मतलब इनका मिला जुला असर अकेले हर फल के असर से कहीं ज्यादा होता है। वजन घटाने के कॉन्टेक्स्ट में त्रिफला मुख्य रूप से 2 तरह से काम करता है। पहला, पाचन सुधारना, और दूसरा, डिटॉक्सिफिकेशन। वजन से क्या कनेक्शन है? आमतौर पर रात को सोने से पहले गुनगुने पानी के साथ 1 छोटा चम्मच त्रिफला चूर्ण लेने की सलाह दी जाती है। ये एक हल्का लैक्सेटिव है, मतलब पेट साफ करने में मदद करता है, पर इसकी आदत नहीं पड़ती। ये कब्ज दूर करता है, आंतों की अंदरूनी सफाई करता है और गट माइक्रोबायोम यानी हमारे पेट में रहने वाले अच्छे बैक्टीरिया के संतुलन को बेहतर बनाता है। अच्छा, गट माइक्रोबायोम? हाँ, अब गट हेल्थ का वजन से बहुत गहरा कनेक्शन है। एक हेल्दी गट पोषक तत्वों को सही से एब्जॉर्ब करता है, शरीर में इन्फ्लेमेशन कम रखता है और भूख को रेगुलेट करने वाले हार्मोन्स को भी प्रभावित करता है। जब गट हेल्थ अच्छी होती है तो मेटाबॉलिज्म भी बेहतर तरीके से काम करता है। और डिटॉक्सिफिकेशन की बात करें तो त्रिफला शरीर से मेटाबॉलिक वेस्ट और टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है। इससे ओवरऑल सिस्टम बेहतर फंक्शन करता है। मतलब ये पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को एक तरह से रीसेट करने जैसा है। हाँ, कुछ हद तक कह सकते हैं। अगला नुस्खा है सौंफ का पानी। सौंफ तो हम खाने के बाद खाते हैं, डाइजेशन के लिए या माउथ फ्रेशनर की तरह। इसका पानी पीने से वजन कैसे कम होगा? सौंफ सिर्फ माउथ फ्रेशनर नहीं है, ये गुणों से भरपूर है। सही कहा। सौंफ का पानी बनाने के लिए 1 चम्मच सौंफ रात भर पानी में भिगो दें और सुबह छानकर पी लें, या फिर पानी में उबालकर चाय की तरह भी पी सकते हैं। इसके वजन घटाने में मदद करने के पीछे कुछ कारण है। पहला, सौंफ में डायोरेटिक गुण होते हैं। डायोरेटिक मतलब ये शरीर से एक्स्ट्रा वाटर निकालने में मदद करती है। इससे वाटर रिटेंशन के कारण जो पफीनेस या ब्लोटिंग होती है ना, वो कम होती है। ये फैट लॉस नहीं है, वाटर लॉस है,
ये ध्यान रखना होगा। लेकिन इससे वजन में टेम्परेरी कमी दिख सकती है और आप हल्का महसूस करते हैं। अच्छा। दूसरा, सौंफ में फाइबर होता है जो पेट को देर तक भरा रखने में मदद करता है, तो भूख कम लगती है। तीसरा, ये डाइजेशन को इम्प्रूव करती है और गैस बनने से रोकती है, और कुछ मानते हैं कि ये मेटाबॉलिज्म को भी हल्का सा बूस्ट दे सकती है। तो ये वाटर वेट कम करने और भूख कंट्रोल करने में मदद कर सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं एलोवेरा जूस की। स्किन और बालों के लिए तो इसके फायदे सब जानते हैं, पर वजन घटाने की दुनिया में इसका क्या रोल है? एलोवेरा जूस भी आजकल वजन घटाने के सप्लीमेंट्स में काफी इस्तेमाल हो रहा है। इसके पीछे का लॉजिक इसके क्लेंजिंग और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से जुड़ा है। सुबह खाली पेट थोड़ी मात्रा में एलोवेरा जूस जो पीने के लिए सेफ हो, ये जरूरी है। पीने से ये लिवर फंक्शन को सपोर्ट करके बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में मदद कर सकता है। लिवर के लिए अच्छा है? हाँ, ऐसा माना जाता है। ये पाचन क्रिया को शांत और बेहतर बनाता है। कुछ स्टडीज सजेस्ट करती हैं कि ये ब्लड शुगर लेवल को मैनेज करने में भी मदद कर सकता है, जो हमने पहले दालचीनी के केस में भी डिस्कस किया था कि क्रेविंग्स कंट्रोल करने के लिए जरूरी है। और मेटाबॉलिज्म पे क्या असर है? क्या इसका स्वाद कड़वा नहीं होता? माना जाता है कि एलोवेरा मेटाबॉलिक रेट को भी थोड़ा इम्प्रूव कर सकता है, जिससे बॉडी कैलोरीज ज्यादा कुशलता से बर्न करती है। स्वाद की बात करें तो हाँ, शुद्ध एलोवेरा जूस का स्वाद थोड़ा कड़वा और अजीब हो सकता है। इसीलिए इसे अक्सर कम मात्रा में या किसी और जूस के साथ मिलाकर पिया जाता है। अच्छा। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि कमर्शियल एलोवेरा जूस खरीदते समय ये पक्का कर लें कि वो शुद्ध हो, उसमें एडिड शुगर ना हो और वो इंटरनल कंजम्पशन के लिए सुरक्षित हो, क्योंकि एलोवेरा की पत्तियों में कुछ ऐसे हिस्से भी होते हैं जो पेट के लिए ठीक नहीं होते। हाँ, ये ध्यान रखना जरूरी है। अच्छा, 8वां नुस्खा हमारे किचन से ही है, मेथी दाना। ये कड़वे बीज वजन कम करने में कैसे फायदेमंद है? मेथी दाना, जिसे फेन्यूग्रीक सीड्स भी कहते हैं, वाकई एक पावर हाउस है। वजन कम करने के लिए इसका इस्तेमाल करने का तरीका है, 1 चम्मच मेथी दाना रात भर पानी में भिगो दें। सुबह खाली पेट इन भीगे हुए बीजों को या तो चबाकर खा लें और ऊपर से पानी पी लें, या अगर चबाना मुश्किल लगे तो बीजों को हल्का कूटकर या पीसकर गुनगुने पानी के साथ निगल लें। इसका सबसे बड़ा फायदा है इसमें मौजूद घुलनशील फाइबर, खासकर गैलेक्टोमैनिन। गैलेक्टोमैनिन ये क्या करता है? ये फाइबर पानी सोखकर पेट में एक जेल जैसा सब्सटेंस बनाता है। ये जेल पेट को भर देता है, जिससे आपको पेट भरा हुआ महसूस होता है, मतलब तृप्ति का एहसास होता है। अच्छा, पेट भरा लगता है। हाँ, नतीजा, आपको भूख कम लगती है और आप नेचुरली कम खाते हैं। इसके अलावा मेथी दाना ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में बहुत असरदार माना जाता है, शायद दालचीनी से भी ज्यादा। और स्थिर ब्लड शुगर का मतलब है कम क्रेविंग्स और बेहतर फैट मेटाबॉलिज्म। तो फाइबर और ब्लड शुगर कंट्रोल, ये 2 मुख्य तरीके हैं जिनसे मेथी दाना वजन प्रबंधन में मदद करता है। ये तो कमाल का है। अब 9वां नुस्खा थोड़ा अनएक्सपेक्टेड है मेरे लिए। करी पत्ता, जिसे हम सिर्फ खाने में स्वाद और खुशबू के लिए डालते हैं, वो वजन कैसे कम कर सकता है? हाँ, ये थोड़ा सरप्राइजिंग लग सकता है, लेकिन दक्षिण भारत में पारंपरिक रूप से करी पत्ते का उपयोग सिर्फ स्वाद के लिए नहीं, बल्कि स्वास्थ्य लाभों के लिए भी होता रहा है। वजन घटाने के लिए सुबह खाली पेट 8-10 पाजे करी पत्ते चबाने की सलाह दी जाती है। चबाने की? हाँ, चबाने की। इसके पीछे का विज्ञान जुड़ा है इसमें पाए जाने वाले एक खास एल्कोलॉइड महानिम्बाइन से। महानिम्बाइन, ये नाम तो पहली बार सुन रहा हूँ। ये क्या करता है? कुछ शुरुआती रिसर्च और एनिमल स्टडीज में पाया गया है कि महानिम्बाइन में एंटी ओबेसिटी और लिपिड लोअरिंग प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। मतलब ये फैट सेल्स की जमाव को कम करने, शरीर में फैट बर्न करने की प्रक्रिया को बढ़ाने और कोलेस्ट्रॉल, खासकर एलडीएल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल, को कम करने में मदद कर सकता है। इसके अलावा करी पत्ते डाइजेशन के लिए भी अच्छे माने जाते हैं और इनमें ब्लड शुगर को रेगुलेट करने वाले गुण भी हो सकते हैं। तो ये मल्टीपल तरीकों से काम कर सकता है। वाह! हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि इस पर अभी और ह्यूमन स्टडीज की जरूरत है। वाकई दिलचस्प। और अब आते हैं हमारे 10वें और आखिरी नुस्खे पर, अजवाइन। ये तो पेट दर्द और गैस के लिए घर घर में इस्तेमाल होती है। बिल्कुल, अजवाइन कैरम सीड्स डाइजेशन के लिए एक जानी मानी औषधि है। इसकी खास गंध और स्वाद इसमें मौजूद एसेंशियल ऑयल, खासकर थाइमोल, के कारण होती है। थाइमोल, ये जीरे में भी था ना? हाँ, वही थाइमोल जो जीरे में भी होता है, पर अजवाइन में शायद ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है,
वजन घटाने में इसका सीधा रोल भले ही उतना ना हो जितना मेथी या ग्रीन टी का बताया जाता है, लेकिन ये इनडायरेक्टली बहुत मदद करती है। वो कैसे? 1 चम्मच अजवाइन को पानी में उबालकर छानकर पीने से या सिर्फ गर्म पानी के साथ लेने से पाचन रस मतलब गैस्ट्रिक जूसेस का स्राव बढ़ता है। इससे खाना जल्दी और बेहतर तरीके से पचता है। गैस, एसिडिटी और अपच से राहत मिलती है। जब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्मूथ चलता है तो आपका मेटाबॉलिज्म भी बेहतर तरीके से काम करता है। अच्छा। क्योंकि अगर खाना ठीक से पचेगा नहीं तो पोषक तत्व एब्जॉर्ब नहीं होंगे और शरीर में टॉक्सिन्स जमा हो सकते हैं जो मेटाबॉलिज्म को धीमा कर सकते हैं। हाँ। तो अजवाइन बेहतर पाचन और बेहतर मेटाबॉलिज्म के जरिए वजन घटाने के आपके एफर्ट्स को सपोर्ट करती है। समझ गया। तो ये थे वो 10 घरेलू नुस्खे: नींबू पानी, जीरा पानी, दालचीनी शहद, ग्रीन टी, त्रिफला, सौंफ पानी, एलोवेरा जूस, मेथी दाना, करी पत्ता और अजवाइन। सभी आसानी से मिलने वाली चीजें हैं, लेकिन इन नुस्खों को आजमाने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना भी जरूरी है ना? बिल्कुल, और ये शायद सबसे जरूरी बात है जो सबको समझनी चाहिए। ये नुस्खे सहायक हैं, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। इन्हें एक हेल्दी, बैलेंस्ड डाइट और रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी के साथ अपनाना चाहिए। सिर्फ ये नुस्खे पीने से और खान-पान या लाइफस्टाइल में कोई बदलाव न करने से शायद ही कोई खास फर्क पड़ेगा। ये एक ओवरऑल हेल्दी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनने पर ही सबसे अच्छा काम करते हैं। सही कहा। यानी उम्मीदें रियलिस्टिक रखनी चाहिए। और एक और महत्वपूर्ण पहलू है। हाँ, वो है इंडिविजुअलिटी और सेफ्टी। हर किसी का शरीर अलग होता है ना। हो सकता है नींबू पानी किसी को बहुत सूट करे पर किसी और को उससे एसिडिटी हो जाए। सही बात है। मेथी दाना ब्लड शुगर कम करता है, तो जो लोग पहले से शुगर की दवा ले रहे हैं उन्हें इसे इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से ज़रूर पूछना चाहिए। इसी तरह गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं या जिन्हें कोई खास मेडिकल कंडीशन है जैसे हाई बीपी, किडनी प्रॉब्लम, उन्हें कोई भी नया नुस्खा चाहे वो कितना भी नेचुरल क्यों ना हो, शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर या किसी क्वालिफाइड हेल्थ प्रोफेशनल से सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। सेफ्टी हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा। ये सावधानियां बहुत जरूरी हैं। ओके, हमें उम्मीद है आज का सूत्र आपको पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।